तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एमएस टेक सॉल्यूशन चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। 16वां पॉइंट है संख्या निरूपण की रोमन पद्धति। संख्या निरूपण की रोमन पद्धति के अंदर रोमन संकेत जो होते हैं यानी कि रोमन संख्याएं, एक तरह से रोमन संकेतों का दार्शनिक संकेतों में मान क्या होता है। जैसा कि हमने स्कूल टाइम में हमने पढ़ा था कि रोमन के अंदर 1 को कैसे लिखते थे, ऐसे आई के जैसे लिखते थे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, हमने पढ़ा ही था स्कूल में। तो वही है, क्योंकि संख्या प्रणाली के अंदर बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं अपन, तो उसमें यही चीजें आएंगी जो अपन ने स्कूल टाइम में पढ़ी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 50 को लिखते हैं L, 100 को C, 500 को D और 1000 यानी कि 1000 को M। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे संख्या निरूपण की रोमन पद्धति, जिसके संकेतों के बारे में अपन ने बात करी थी कि 1 2 3 4 5 इनको रोमन में कैसे लिखते हैं। तो वो हमने इस तरह लिखा। 6 7 8 9 10 को किस तरह लिखते हैं वो हमने लिखा। 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M। अब संख्याओं को रोमन संकेतों द्वारा निरूपित करने के नियम, तो 2 नियम है। पहला नियम है सामान्यतः किसी संकेत को लगातार 3 बार से अधिक नहीं दोहराया जा सकता है, तथा किसी संख्या में 1, 10 तथा C 100 का व्यवहार लगातार 3 बार से अधिक नहीं होता है। यह पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, C को मात्र D, यहाँ पर C को मात्र D और M से ही घटाया जा सकता है। यानी कि C को यानी 100 को मात्र D, 500 और M से ही घटाया सकते हैं, यानी 1000। ठीक है, 1000 500 में से इसको अपन माइनस कर सकते हैं और किसी से नहीं। ठीक है, C को मात्र D तथा M से ही घटाया जा सकता है। X को मात्र L और C से ही घटाया जा सकता है। X यानी कि 10 को मात्र L तथा C से ही घटाया जा सकता है। 10 को केवल इन दोनों से ही घटाया जा सकता है और C को इन दोनों से घटाया जा सकता है। 10 को केवल इन दोनों से घटाया जा सकता है। आप देख रहे हैं ना कि C से नीचे आ रहा है, 100 के बाद 500, 1000 में से, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे अपन, तो वो है CDM। यहाँ पे भी एक ग्रुप बन रहा है, जैसे कि 10 यानी कि X L C। 100 50 में से 10 को घटा सकते हैं अपन, 1000 और 500 में से 100 को घटा सकते हैं, सिंपल है। V L तथा D घटाए नहीं जाते हैं। देखिए V कहाँ है, सॉरी ये 5 है रोमन का, ये V जैसा दिख रहा है लेकिन रोमन संकेत का 5 है, 5 है। V L तथा D घटाए नहीं जाते हैं। ये रहा V, L 50 तथा D 500, 5 50 और 500 घटाए नहीं जाते हैं। ये इनके रूल्स हैं। ठीक है, I को मात्र V तथा X से ही घटाया जा सकता है। I कहाँ है, ये 1 को मात्र V और X से ही घटाया जा सकता है। यानी कि I, V और X 1 5 10 और 5 में से 1 घटा सकते हैं, सिंपल है। इसलिए लिखा है कि I को मात्र V तथा X से ही घटाया जा सकता है। रूल समझ में आ गए। अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि रोमन संकेतों के कुछ नियम थे, 2 नियम थे हमने पढ़े थे। उन पर जो नियम में लिखा हुआ था वो एक तरह से थ्योरी थी
और ये प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल के थ्रू अपन समझते हैं उस थ्योरी को कि किसमें से किसको घटाया जा सकता है, किसमें से किसको घटाया नहीं जा सकता, वो सब उसमें लिखा था। ये प्रैक्टिकल है। तो उसमें लिखा था दोस्तों कि वो मैंने लिखा और मिटा दिया क्योंकि जगह कम होने की वजह से। तो उसमें लिखा था कि C को मात्र D तथा M से ही घटाया जा सकता है। तो C को मात्र D तथा M से ही घटाया जा सकता है। तो M कितना है 1000, ये 1000। CM 1000 में से 100 जाएंगे, 1000 में से 100 को घटाया तो कितना 900 रहा। ठीक है। तो नियम क्या था, C को केवल D तथा M से ही घटाया जा सकते हैं। तो ये C को M से भी घटा रहे हैं अपन और C को D से भी घटा रहे हैं। जो उस नियम में लिखा हुआ था वो अपन प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। C को M से घटाया, C को D से घटाया, CD 500 में से 100, 500 में से 100 माइनस के 400 बचे, राइट। फिर था कि x को केवल L तथा C से ही घटाया जा सकता है। आप देख लेना ये था। तो x को क्या था, 1 मिनट, 10 - 1 10, अच्छा x I को x को मात्र L और C से ही घटाया जा सकता है। x को मात्र L और C से ही घटाया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया Ix 10 - 1 तो 9 बचा। मतलब इसमें क्या किया इन्होंने कि x में से I को घटा दिया और दूसरा x में से L को भी घटाया जा सकता है। तो 50 - 10 40। फिर x को केवल L तथा C से ही घटाया जा सकता है। तो इसमें क्या ये वाला आपको समझ में शायद नहीं आया होगा क्योंकि ये नियम जो था ना, ये दूसरे नियम के लास्ट वाला नियम था शायद। तो ये पहले आ गया इसलिए आपको समझ में नहीं आया। आप इन दोनों को देखो और इन दोनों को देखो, ये पहले और दूसरे नियम में आ रहे हैं। तो ये क्लियर है, ये x को L तथा C से घटाया जा सकता है और किसी से नहीं घटाएंगे, है ना। ठीक है। तो xl 50 - 10 40, xc 100 - 10 90। ठीक है। फिर था VL तथा D घटाए नहीं जाते हैं। V यानी कि 5V तथा VL तथा D घटाए नहीं जाते हैं। VL D नियम है, VL तथा D घटाए नहीं जाते हैं तो अपन उनको नहीं घटाएंगे। अगर ऐसा होगा भी तो उन्हें हम नहीं घटाएंगे। I को मात्र V तथा X से ही घटाया जा सकता है। I यानी फर्स्ट को मात्र V तथा X से ही घटाया जा सकता है। तो इसमें फोर्थ आया है I को, ये I रहा, ये I और ये I को मात्र V से यानी 5 - 1 4 बचे। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। I5 मतलब 1 5 CDIX IBCDIX से किस संख्या का बोध होता है। तो अपन देखेंगे कि जैसा कि दोस्तों अपन ने पढ़ा था और यह लिखा हुआ है कि अपन ने जो पहले लिखा था कि अपन x में से C में से केवल D तथा M को ही, ठीक है, C को मात्र D तथा M से ही घटाया जा सकता है। तो यहाँ देखो IBCDIX, अपन कोशिश करेंगे कि IB कहाँ है, देखिए इसमें
ये रहा आई वी, आई वी इज इक्वल्स टू क्या है 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो आई वी का मान क्या हो गया, ये आई वी सी डी आई एक्स, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, ठीक है। आई वी का मान हो गया 4 सी डी 500 माइनस 100 400, ये 400। आई एक्स 10 माइनस 1 9, ठीक है। तो इसका मान क्या हो गया, अब ये जो 400 मैंने लिखा था ना, ये किसकी वैल्यू थी, सी डी की, 9 किसकी वैल्यू थी, आई एक्स की, और 4 किसकी वैल्यू थी, आई वी की। जो सी डी है, अब इसको अपन है ना सही फॉर्मेट में लिखते हैं, 409 एक्चुअल में 409 है, तो ये तो 4009 हो रहा है, अपन को 409 लिखना कैसे लिखेंगे, क्योंकि सी डी की वैल्यू क्या थी 400, तो 409, ठीक है। समझ में आ गया कैसे किया अपन ने ये। तो ये वैल्यू इन ऑप्शंस में कहीं दिख रही है आपको, 4409, ये रही 4409, तो अपना सी आंसर सही होगा। तो आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है उसी में अपना आंसर भी है। संख्या 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, एक्चुअली प्रश्न नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर ही हैं, कैसे सूत्र हैं, ठीक है। संख्या 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे 9 से बड़ा तो 10 होता है, लेकिन सोचो वो 2 अंक की संख्या होती है 10, ठीक है। इसलिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9। दूसरा, संख्या 10 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है। संख्या 10 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कैसे है बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 9 से बड़ी 2 अंक की संख्या कौन सी होगी, 10, 9 से बड़ी। लेकिन सबसे छोटी संख्या 10 इसलिए है क्योंकि 9 के बाद जैसे 10 आता है तो 9 एक अंक की संख्या है और 10 2 अंक की संख्या है। तो 10 की स्टार्टिंग होती है 2 अंकों की, प्रथम संख्या 10 है, इसलिए सबसे छोटी हुई। इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी 2 अंकों की, 11 भी होती है, 12 भी होती है, और सबसे बड़ी की बात करें तो वो होगी 99। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें अपन तो होगी 99, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10। तो ये कैसे भी पता चल गया आपको। तीसरा, संख्या 1 प्रथम प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल सही बात है। अपन ने क्या पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट कर रहे थे, n से। n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 टू अनंत प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या 1 प्रथम प्राकृतिक संख्या है। संख्या 1 प्रथम प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, सही बात है। ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है जिसके अंदर ये बातें लिखी है, बहुत अच्छी चीज है। फोर्थ, संख्या 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें ये जो पॉइंट है इसमें बात हुई थी कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। अगर अपन बात करें कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मैं कह रहा था 99, ये क्वेश्चन आ गया। संख्या 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अच्छा, 99 से बड़ी भी अगर अपन सोचे यार 99 से बड़ा तो 100 होता है, तो 100 में कितनी संख्याएं होती है, 3 होती है ना। तो 2 अंकों की कहां से रही है, 3 अंकों की है,
इसलिए दो अंकों की 99, 100 से ऊपर 99, यानी कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई 99। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है संख्या 100 यानी कि 100 तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा है, एक तरह से सूत्र है ये कि संख्या 100 तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि तीन अंकों की संख्या 100 के बाद 101 हो जाती है, तो 100 से बड़ी 101 है, उससे छोटी 100 है। अपन सोचते हैं कि तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या और सोचने की कोशिश करते हैं कि 100 से भी छोटी क्या होती है, तो 100 से छोटा होता है 99। हाँ यार 100 से छोटा तो होता है 99, लेकिन ये इसमें तीन अंक है, उसमें दो अंक है, यानी कि यही हुई ना तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। समझ में आ गया? तो देखिए दोस्तों कुछ जानने योग्य तथ्य, जिनमें पहला है भाजक। भाजक बराबर क्या होता है? भाज्य माइनस शेषफल अपन भागफल, यानी बटे भागफल। दूसरा है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आप देख रहे होंगे कि ये भाजक, भाज्य, शेषफल, भागफल क्या है, तो अपन इसके द्वारा समझते हैं। जब किसी संख्या से किसी संख्या में हम भाग देते हैं तो ये होता है भाजक, यानी कि ये 2 का भाग किसी संख्या में दे रहे, 2 का भाग 8 में दे रहे हैं, तो जिस संख्या में भाग दे रहे होते हैं वो होती है भाज्य संख्या, ये भाज्य। ठीक है। और जितनी बार उस संख्या में भाग जाता है वो होता है भागफल, ये भागफल यहाँ लिखेंगे अपन। और जो शेषफल जो नीचे बचता है वो होता है शेषफल। तो सिंपल चारों चीजें अपन ने डिस्क्राइब कर दी, भाज्य, भागफल, शेषफल, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, चारों डिस्क्राइब कर दी। तो आइए पहला जो तथ्य है उसको सोल्व करते हैं। अपन को किसी संख्या का भाजक निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे? इस सूत्र के द्वारा, भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल अपॉन भागफल। लेकिन भाजक निकालना हो और अपने पास भाजक दे रखा हो, तो जैसे अपन को पता है कि भाजक 2 दे रखा है, लेकिन जब भाजक नहीं दे रखा हो, निकालना हो, तब हमेशा याद रखना कि ये सूत्र लगा के अपन जो कैलकुलेशन करके जो मान निकालेंगे वो हमेशा भाजक के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ तो पता है कि भाजक कितना है? 2। अभी आप देखना कि इस सूत्र में मान रखने पर इसका जो मान आएगा वो भी 2 ही आएगा। वो कैसे आएगा देखना भैया। भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य कितना है? 8 माइनस शेषफल कितना है? 0 अपॉन भागफल कितना है? 4, यानी कि 8 में से 0 गए, 8 अपॉन 4, ये कट जाएगा 2/1 से, 2 से कटा 1 बार, 8 कटा 2 से 2 बार, 4 कटा 1 बार, कितना आंसर आया? 2/1। इसको अगर अपन भिन्न रूप में आंसर चाहिए तो 2/1 ही रखेंगे, और अगर भिन्न में नहीं चाहिए तो आंसर होगा 2। तो देखिए यहाँ भाजक कितना दिया था? 2, 2 से 2 आ गया, यानी कि सेम आया, भाजक 2 और इसका जो आंसर है वो भी 2, बिल्कुल समान। उसी प्रकार दूसरा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जब भाज्य दिया हुआ हो, जब भाज्य नहीं दिया हो और अपन को भाज्य निकालना है, तो यहाँ तो अपन को पता है कि भाज्य कितना है? 8। लेकिन जब हमें भाज्य नहीं पता हो तब इस सूत्र से कैसे निकालते हैं, आइए देखिए। भाजक, ये रहा भाजक कितना है? 2 इंटू भागफल कितना अपना? 4 प्लस शेषफल कितना है? 0। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। 2 इंटू 4 कितना होता है? 8 प्लस 0, 8 प्लस 0 बराबर 8 होता है। देखिए दोस्तों भाज्य कितना है? 8। देखिए यहाँ भाज्य कितना है? 8 है, यानी अपना क्वेश्चन, अपना जो आंसर है बिल्कुल सही है। इससे अपन तुलना कर सकते हैं कि भाज्य 8 है और हमने भी जो भाज्य 8 निकाल लिया, यानी 8 बराबर 8, ये अपना आंसर सही है। इसमें भी हमने तुलना करी कि भाजक कितना था यहाँ पे? 2, और अपन ने इस सूत्र से भी क्या आंसर निकाला? 2, इसलिए
2 बराबर 2, यानी कि अपना आंसर बिल्कुल 100% सही है। देखिए दोस्तों, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनमें पहला, जोड़ के लिए निम्न में से कौन सा इकाई तत्व है? क्या आपको याद है हमने पढ़ा था कि जोड़ के लिए इकाई तत्व क्या था? 0। गुणा करने के लिए इकाई तत्व क्या था? 1। ठीक है, तो जोड़ के लिए इकाई तत्व था 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर उसकी वैल्यू अपरिवर्तित रहेगी, ये एक तरह का रूल था। और एक किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर उसका मान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। अगर हम 18 को 1 से गुणा करते हैं तो 18 ही प्राप्त होता है, मान अपरिवर्तित। उसी प्रकार 4 में अगर 0 जोड़ देते हैं तो मान अपरिवर्तित, यानी कि हमें उत्तर 4 ही मिला, तो 0 हुआ इकाई तत्व। तो डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न, रोमन पद्धति में m का मान है। इन चार ऑप्शन में से m का मान कौन सा है? अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि रोमन पद्धति के अंदर m का मान क्या था? m का मान था 1000। जैसे कि L का मान था 50, C का मान 100, D का मान 500 और M का मान क्या था? 1000। तो यहाँ पे M का मान क्या होगा? M का मान होगा 1000। 1000 कहाँ पे? B। अपना सही ऑप्शन होगा B, 1000। तीसरा प्रश्न, किसी संख्या में 5 का भाग दें तो भागफल 4 तथा 2 शेषफल बचता है, वह संख्या क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से एक संख्या है जिसमें अपन 5 का भाग देंगे तो भागफल 4 बचेगा और शेषफल 2 बचेगा। तो अपन कोशिश करके देखते हैं कि फर्स्ट संख्या लेते हैं 20, यहाँ करते हैं 20 में भाग देते हैं। किसी संख्या में 5 का भाग दें, 5 का भाग देके देखते हैं तो भागफल 4 बचना चाहिए, शेषफल 2। 5 चौक 20, सही है गलत है? भागफल 4 और शेषफल 2 बचा क्या? भागफल 4 बच गया, शेषफल 0 बचा, 2 नहीं बचा। तो फर्स्ट वाला अपना नहीं है। दूसरा टेस्ट करते हैं, 32। 6 बढ़ जाएगा, 30 आएगा, 2 बचा, 6 और 2 बचा, लेकिन यहाँ पे 4 और 2 है, ये भी नहीं है, गलत। ये टेस्ट करते हैं, 24। 5 4 बार गया, 20, 4 बचा, 4 भागफल और 4 ही शेषफल। भागफल तो 4 है, शेषफल 2 है, ये भी नहीं है। तो फिर अंतिम कौन सा बचा? 22 ही होगा। ठीक है, फिर भी इसको अपन करके देख लेते हैं। ये 22 में 5 का भाग देते कितनी बार जाएगा? 4 बार, 20, ऊपर से 2 बचा, भागफल 4 बच गया, ये भागफल 4, शेषफल 2 बचा, शेषफल 2। आंसर डी सही है। चौथा प्रश्न, 16 से 32 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? सिंपल है, 16 से 32 तक की सम संख्याओं को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आया परीक्षा में कि 16 से 32 तक की, तो उसमें 16 भी जुड़ेगा और 32 को भी जोड़ेंगे, ये दोनों भी जुड़ेंगे। इनके बीच आने वाली सम संख्याओं के साथ में इन्हें भी जोड़ेंगे। तो तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, 16 से 32 तक की सम संख्या कौन कौन सी? 16 के बाद 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 32, इनको जोड़ते हैं। 8 और 10, 16, 4, 20, 22 और 28, ये हो गया 36, 3 बचा, 3 3 6, 8 2 10 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 216। देखिए कहीं 216 इसमें दिख रहा है? 208, 216 ये रहा। सही उत्तर है बी, 216। नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बोर्डमास का रूल अप्लाई हो रहा है, और जो कि हम आने वाले प्रश्नों में पढ़ेंगे। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं बोर्डमास के नियम से। BODMAS, बोर्डमास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले डिवीजन यानी कि भाग करो, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करो, फिर एडिशन यानी
जोड़ करो और सबट्रैक्शन यानी कि माइनस करो, तो डिवीजन का मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन का गुना, एडिशन का मतलब प्लस और सबट्रैक्शन का मतलब माइनस। तो यही रूल इसमें अपन अपनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। 5 इंटू 10 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 10 इंटू 4, क्या यही है? अब अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन जितने भी गुणे वाली संख्या उनको गुणा करेंगे। 5 इंटू 10 50 प्लस, अभी इस प्लस वाले को सोल्व नहीं करेंगे वरना अपना आंसर गलत हो सकता है। इसके बाद क्योंकि गुणा है तो गुणे, इसके बाद देखेंगे गुणा 10 इंटू 4 कितना हो गया 40, फिर 50, अब इसको सोल्व करेंगे, प्लस 9 इंटू 40 बराबर, अभी भी दोस्तों आप 50 प्लस 9 मत करना वरना ये गलत होगा, क्योंकि अभी भी पीछे गुणा है, यानी कि ये गुणा, क्योंकि गुणे के बाद है प्लस, तो पहले गुणा करेंगे फिर प्लस करेंगे, तो इन दोनों को अपन गुणा कर लेंगे। कितना होता है 9 36, 360 प्लस 50, 360 और 50 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 360 और 50, 0 6 और 5 11, 410। देखिए अपने ऑप्शन में 410 कहाँ है, ये रहा 410, तो आंसर होगा 3 वाला सही, 410। दूसरा देखते हैं, ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जिसकी इकाई के स्थान पर 5 हो। ऐसी अभाज्य संख्या, दोस्तों अपन ने क्या पढ़ा था, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, 2 3 5 7 11, ये अभाज्य संख्याएं थी। तो अभाज्य संख्या वैसी अभाज्य संख्या बताइए जिसकी इकाई के स्थान पर 5 हो। तो अपन को इनमें से तो बताना नहीं है, अपन को ऑप्शन में से बताना है। तो इकाई के स्थान पर 5, देखो ये इकाई के स्थान पर 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन अब इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी वो देखना है। 105 अभाज्य संख्या नहीं है, 105 आराम से डिवाइड हो जाता है, 15 5 से हो जाता है, 5 3 15, 35 भी हो जाता है, 5 ही देखो 5 इसमें आ रहा है अभाज्य संख्या में 5, तो इकाई के स्थान पर 5 है, तो ये अपना आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट, दो लगातार विषम संख्याओं का योग का अंतर क्या है। पहले तो अपन पता लगाएंगे कि दो लगातार विषम संख्याएं क्या होती है। दो लगातार विषम संख्या होती है 1 3 5 7 9 11 विषम संख्याएं। तो इसके अंदर दो लगातार विषम संख्याएं 1 और 3 होती है, ठीक है, विषम संख्याओं का। अब इसका अंतर निकालना है अपन को, तो ये अपन ने बाहर निकाल ली, दो विषम संख्या 1 और 3, इसका अंतर होगा माइनस, ठीक है, तो 1 में से 3 गए तो 2, ये अपना आंसर 2। अगर यहाँ पे होता अगर -2 और फिर एक और भी होता 2, तो फिर अपन क्या लिखते हैं, माइनस का 2 लिखते हैं, क्योंकि प्लस के 1 में से माइनस के 3 गए तो माइनस के 2 बच रहे हैं, तो आंसर सही ये होता। समझ में आ रहा है दोस्तों। फिर नेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन देखते हैं। 5 0 0 0 0 0 -1, ये एक डिब्बा है, इसके अंदर इन 4 ऑप्शन में से एक चिन्ह आएगा, ये है 4 9 9 9 9 9। अगर 5 0 0 0 0 0 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5, ये बचेगा। तो ये और संख्या फिर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर इसको हटा दूं मैं, इसको -1 करके हटा दूं तो क्या आएगा, ये आएगा। तो ये यहाँ है और ये, तो ये और ये क्या है, बराबर है, तो इसमें से कौन सा चिन्ह लगाएंगे अपन, बराबर वाला, क्योंकि ये और ये संख्या एक दूसरे के बराबर है, तो ये बराबर आंसर ये अपना हो गया। ओके, थैंक यू दोस्तों।